क्योंकि मैं अभी मुझको 8 से 9 साल हो गया मैट्रिक का एग्ज़ाम देने में, तो उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा मालूम हो गया। मेरे कोचिंग में भी मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर ऐसे क्या किया जाए, इसमें क्या किया जाए, तो मैं सारे यही जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वही मैं अपने एनसीईआरटी कोचिंग सेंटर में भी बता। लोगों का तो आधा फरवरी ही बचा, फरवरी भी पूरा महीना नहीं बचा। जैसे यूपी बोर्ड वाले का है तो उसमें आपको फरवरी पूरा मिल जाएगा, बिहार बोर्ड वाले के लिए पूरा फरवरी नहीं मिलेगा। दिल के अपने अंदर के डर को खत्म करना है, पूरी तरीके से जड़ से खत्म करना है। तो आप अपने डर को, अगर अकाउंटेंसी वाले की अकाउंटेंसी है, केमिस्ट्री वाले की केमिस्ट्री है, तो यहाँ पर उन सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देकर मैं उसको क्लियर करना हूँ। तो याद रखें, इसको आपको कम पढ़ना है, इस पर आपको कम पढ़ना पर कम पढ़ना, इसको आपको ज्यादा पढ़ना है। 24 की 60% ध्यान दोगे ना तो आप इसमें कम से कम इतने परसेंट मार्क्स ला दोगे। मेरा मानना 95% मार्क्स आप हिंदी में और 90% मार्क्स आप इंग्लिश में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिसंबर भी अब पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। बस हमारे पास 1 से 1.5 महीना बच रहा है बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए। अगर आप कोई भी क्लास के स्टूडेंट हो, यानी अगर आप 12th क्लास के हो, 10th क्लास के हो, तो ये जो आज मैं बताने वाला हूँ ना, ये बिल्कुल आपको इस्तेमाल किया जाएगा आपके एग्जाम्स के लिए। अब बोर्ड एग्जाम्स के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए इसको तैयारी किया जा सकता है और सारे बोर्ड्स के लिए भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही कमाल की ऐसे टिप्स और ट्रिक लेकर आया हूँ जो आपको बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करने में आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पर मैं 2 तरह की बात करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी दिसंबर का लास्ट महीना चलने वाला, मतलब लास्ट टाइम चल रहा है, 23 का लास्ट महीना, और शुरुआत का आपके पास 1 महीना जनवरी है। थोड़ा कुछ डेट हो सकता है फरवरी में 10 से 12 दिन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर मैं जो लेकर आया हूँ ना, वो आपके सारे डाउट को क्लियर कर देगा। 2 महीना पढ़ाई कर आप 90% मार्क्स लाने का 2024 का नया ट्रिक है जो आपको मैं अब बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 में जो होता है ना, वो एक नए ट्रिक के साथ काम करता है। यहाँ पर 2024 में नए ट्रिक के तरह काम करता है। मैं यहाँ पर कुछ नोट्स आपको लिखाऊंगा, कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा और सही से आपको समझाऊंगा कि किस चीज़ में कैसे क्या होता है। सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बने रहे हमारे साथ। वेलकम टू एनसीईआरटी क्लास यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, अगर आपके पास 2 से 1.5 महीना बचा है तो इसको आप किस तरीके से, इन टाइम को आप किस तरीके से स्पेंड करोगे। यहाँ पर देखो कि हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है, यानी कि आपसे 45 से 50 दिन बचा, उसमें हम लोग किस तरीके से तैयारी करेंगे। याद रखना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट्स पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पर जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स रखा है इस पर आपको ध्यान देना है। मैं यहाँ पर 2 तरह के वीडियो के बारे में बात करूंगा। पहला तो वो वीडियो होगा, जैसे कि आप वीडियो, याद रखो कि मैं वीडियो बोल रहा हूँ, वीडियो 2 तरह का वीडियो होगा। जैसे कि पहला वीडियो वो होगा जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए हैं और उनको 90% कम से कम लाना है मार्क्स, तो उनके लिए मैं क्या करूंगा और आपको क्या करना है, मैं क्या आपको समझाऊंगा और आपको क्या करना है, उस पर आपको बात करना है। और यहाँ पर अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ जो कि पढ़ाई करे हैं थोड़ा बहुत और उनको अब 50 से 30-60 दिन के बीच में उनको तैयारी करना है। उन तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो तो उसके लिए आपने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस वीडियो को भी जाकर आप आसानी से देखकर तैयारी कर सकते हो। याद रखिए, सबसे पहला जो हमारा ये पॉइंट था ये खत्म हो गया। फिर देखिए यहाँ पर कि बिना पढ़े भी आप 65% ला सकते हो, यानी कि आप फर्स्ट मार्क्स से भी ज़्यादा ला सकते हो। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में अच्छी तरीके से आपको बताया कि बिना पढ़े आपको किस तरीके से तैयारी करना है। तो ये भी डाउट हम लोगों का क्लियर हो गया। अब आपका तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे मैं आपसे कोई झूठ नहीं वादा नहीं करूंगा, यानी कि यहाँ पर मैं आपको कोई ऐसा झूठ वादा नहीं करूंगा कि आपको मैं ये घोल के दे दूंगा, पिला दूंगा और आप जाकर वहाँ मार्वल्स के हीरो की तरह कुछ जाकर ट्रिक कर दोगे। तो ऐसा कुछ नहीं मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। मैं आपको बस टिप्स एंड ट्रिक दूंगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे झूठा वादा कोई नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं आपको मोटिवेट भी नहीं करूँगा। चौथा पॉइंट याद रखिए, मैं आपको मोटिवेट भी नहीं करूंगा। अगर कोई यूट्यूब चैनल वाला आपको बोलता है कि मैं आपको मोटिवेट करूंगा, आप पढ़ाई कर लोगे, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो तो मोटिवेट करके क्या लिख के आओगे, कुछ नहीं लिख कर आओगे। तो ऐसा भी मैं आपको नहीं करूंगा। मैं आपको टिप्स और ट्रिक बताऊंगा, मोटिवेट भी नहीं करूंगा, टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा। तो याद रखिए कि मोटिवेट करने से भी थोड़ा सा बात अलग होता है। मोटिवेट खुद आप अपने आप को करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, बस उससे ज़्यादा आपको मैं नहीं करने वाला मोटिवेट, ठीक है। यहाँ पर चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने लिखा, मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उस पर आपको ध्यान देना, सिर्फ आपको उस पर ध्यान देना जो तरीका बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपको मैं जो तरीका बताया आप किसी और को भी देख रहे हो, उसका भी तरीका आजमा रहे हो, तो ऐसा नहीं है।
एक भी किसी भी एक इंसान का तरीका आप लेकर चलो, जिससे, क्योंकि मैं अभी मुझको 8 से 9 साल हो गया मैट्रिक का एग्ज़ाम देने में, तो उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा मालूम हो गया। मेरे कोचिंग में भी मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर ऐसे क्या किया जाए, इसमें क्या किया जाए, तो मैं सारे यही जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वही मैं अपने एनसीईआरटी कोचिंग सेंटर में भी बताता हूँ। तो याद रखें, ठीक है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं 5वां पॉइंट पे आपका क्लियर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी और फरवरी सिर्फ यही महीना बचा है। बहुत सारे लोगों का तो आधा फरवरी ही बचा, फरवरी भी पूरा महीना नहीं बचा। जैसे यूपी बोर्ड वाले का है तो उसमें आपको फरवरी पूरा मिल जाएगा, बिहार बोर्ड वाले के लिए पूरा फरवरी नहीं मिलेगा। तो ये सभी के लिए, अगर आपने स्ट्रीम चूज किया है, आपका इन तीनों में से कौन सा स्ट्रीम है, उसमें आपको किस तरीके से तैयारी करना है। आर्ट्स लेते हो तो आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी और साइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट आपके होते हैं। कॉमर्स में भी अकाउंटेंसी, फिर बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पीई यानी कि फिजिकल एजुकेशन। और साइंस में आपको पता है कि साइंस में पीसीएम होता है और पीसीबी होता है और बॉथ होता है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चारों भी ले सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू गेट रीड और योर फेयर। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने दिल के, अपने अंदर के डर को खत्म करना है, पूरी तरीके से जड़ से खत्म करना है। तो आप अपने डर को अगर खत्म कर लोगे, ये पॉइंट को अगर आपने, ये पॉइंट पर आपको मतलब काबू पा लोगे, ये पॉइंट को आप नोट करके दिमाग में रख लोगे, ताकि आप पूरी तरीके से तैयार हो जाओगे। अगर अपने डर को खत्म कर दोगे तो अपने अंदर के सारे डर को। दूसरा पॉइंट है, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुल्ली। जब आपका एग्जामिनेशन होता है, आप हॉल में बैठे हो और आपसे सवाल पूछा जा रहा है, यानी आपके क्वेश्चन बुक आपको दे दिया गया है, वहां पर आपसे पूछा गया ये सवाल कि आपको इस तरीके से किसको कैसे बनाना। सबसे पहला आपको काम करना है कि उसको पढ़ना अच्छे से, यानी यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। आपको, अगर आप क्वेश्चन को गलत तरीके से पढ़ लेते तो आंसर भी उसका गलत दोगे। तो आंसर को, क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको तीसरा यहाँ पर पॉइंट है, यू मस्ट रियलाइज एंड ऑल द क्वेश्चन वेरी सिंपल। आपको ऐसा फील करना है, यानी आपको ऐसा क्या करना है, फील करना है कि जो भी क्वेश्चन है सब मेरे से आसानी से बन जाएगा। अब मैं ये नहीं यहाँ पर कह रहा हूँ कि फील करने से आपका सारा आंसर बन जाएगा, लेकिन हाँ, आपके अंदर का पहला पॉइंट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जो पहला पॉइंट लिखा है ये आपका खत्म हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को हल्का फील करने लगोगे, तो आसान फील करने लगोगे, तो आप अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करोगे तो आपके लिए वह आसान होगा और आसानी से लिखकर आप अच्छे नंबर ला सकते हो। यहाँ पर आपका तीसरा पॉइंट पे की बात हो गई। यहाँ पर चौथा देखिए, आप डी देखिए, यू मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन आस्क्ड। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, याद रखना आपको, जो भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे का उत्तर देना है। किसी भी हाल में आपको इस लाइन को याद रखना, 4 लाइन को, इस 4 पॉइंट को आपको याद रखना। इससे ज्यादा किसी चीज को याद नहीं करना। आपको याद रखना कि कोई भी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है सारे को टच करना। यानी आपसे अगर 10 क्वेश्चन दिया है, उसमें से 8 पूछ रहा है, तो आपको 8 का आंसर देना। गलत दो सही दो वो डिपेंड ऑन यू। तो आपको बस उस आंसर का, क्वेश्चन का आंसर देना। इससे मतलब नहीं कि आप गलत दे रहे हो कि सही दे रहे हो, उससे किसी को मतलब नहीं है, मुझे भी मतलब नहीं, ना ही आपके क्वेश्चन सहने वाले को मतलब है। बस ये देखना है कि आपने सारे क्वेश्चन को टच किया है। ये तो आपके क्वेश्चन की तैयारी की बात होगी कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से भरना है। लेकिन यहाँ पर है, अब करना क्या है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि आप करना क्या है। तो अब आप सोचेंगे कि बहुत बड़ा वीडियो है तो इसमें मुझे क्या जानकारी मिलेगी। अरे देखो भाई, वीडियो बड़ा जरूर होगा पर आपके जिंदगी का सवाल है, यानी कि आपके 10th 12th के बोर्ड एग्जाम्स के सवाल है। तो यहाँ पर आपको केयरफुल्ली तो करना ही है। तो इस वीडियो को कंप्लीट सही से देखो, समझ में नहीं आए फिर से देखो। यहाँ पे देखो, अब आपको करना क्या है। यहाँ पर आपको अब करना क्या, पहला, जैसे कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें आपको देखना, जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी है, अकाउंटेंसी, जो भी आपका सिलेबस है उसमें आप पढ़ रहे हो, तो याद रखना जिसमें आप पहले से, इन 2 महीने की बात कर रहा हूं मैं, इन 2 महीने के बीच में, यानी कि आपको इस 2 महीने के 1 से 2 महीने के बीच में आपको याद रखना है, वीक सब्जेक्ट जो आपकी कमजोरी है उसको आपको क्लियर करना है। पहले आप अपने कमजोरी को क्लियर करना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट में आपका मतलब आप जिस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो उसको थोड़ा पढ़ना है, इसको थोड़ा पढ़ना है, इसको थोड़ा पढ़ना है और इसको ज़्यादा पढ़ना है, इस पर आपको ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो वीक ये है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप फिजिक्स और मैथ में स्ट्रांग हो तो अब आपको वो सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है,
इन 2 महीने में ज़्यादा पढ़ना है इसे भी, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ना, ज़्यादा आप अपने वीक सब्जेक्ट को पढ़ना, वीक सब्जेक्ट जो आपकी कमजोरी है। तो जैसे मेरी यहाँ पर केमिस्ट्री और अकाउंटेंसी है, यानी अकाउंटेंसी वाले की अकाउंटेंसी है, केमिस्ट्री वाले की केमिस्ट्री है, तो यहाँ पर उन सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देकर मैं उसको क्लियर करना हूँ। तो याद रखें, इसको आपको कम पढ़ना है, इस पर आपको कम पढ़ना पर कम पढ़ना, इसको आपको ज़्यादा पढ़ना है, इसको आपको ज़्यादा पढ़ना है, इसको कम इसको ज़्यादा, यानी आप अपने वीक जो उसमें आपकी कमजोरी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको पढ़ना है। अब आपको मैं बताऊं कि अब करना क्या है, उसमें आपको नंबर 1 पे आता है, नंबर 1 पे जो आता है उस पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। हैव टू रीड, पढ़ना है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन सबको आसानी से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझने की कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को, और जो भी आपने कोचिंग सेंटर वगैरह में पढ़ा उन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। दूसरा नंबर यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 नंबर क्लियर हो गया। दूसरा देखें यहाँ पर, दूसरा हैव टू रिवाइज, यानी आपको रिवाइज भी करना है, आपको रिवाइज भी करना है, यानी कि सारे सब्जेक्ट को, सारे चैप्टर को आपको मतलब इन 1.5 महीने में जो आपके पास कोचिंग के बाद छुट्टी को मिलता है, छुट्टी के बाद, तो इन 1.5-2 महीने को आपको पूरी तरीके से रिवाइज करना है, पूरी तरह से। याद रखें, शुरू से लेके आपको अंत तक, यानी इनिशियल पॉइंट से लेकर आपको फाइनल पॉइंट तक, अगर इनको आप मजबूत कर लेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता 90% मार्क्स लाने से। अब यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हैव टू राइट। जितने क्वेश्चन को आप पढ़ते हो उसको लिखना भी है, हैव टू राइट, जितने क्वेश्चंस को आप पढ़ते हो सबको लिखना भी है, तैयारी उसका अच्छे से करना, ताकि उसमें आप स्ट्रांग हो जाए। सिर्फ पढ़ना नहीं होता, लिखना भी बहुत ज़रूरी है, हैव टू राइट। उसके बाद चौथा नंबर पे आता है प्रिपरेशन, हर चीज़ की तैयारी करना, आपको एक शेड्यूल क्रिएट करना कि आपको किस टाइम में कैसा क्या करना है। देखिए यहाँ पर प्रिपरेशन के बारे में बात हुई, तो यहाँ पर मैं एक और वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देता था, जिसमें आपका टाइम टेबल का रूटीन है, जिसमें आपके टाइम टेबल का रूटीन है कि आप टाइम टेबल को किस तरीके से क्रिएट करेंगे अपने वक्त के अनुसार, अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग, कि आप दिन भर में क्या करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, नहीं करते, ठीक है। और ये 5 नंबर पॉइंट को आपको याद रखना है कि 5 नंबर पॉइंट मेरे लिए और आपके लिए बहुत मजबूत पॉइंट है। बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं कि आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ना ही नहीं है क्योंकि आपको वो उलझा के रख देगा, तो मैं आपको बताता हूं ये गलत कहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में आपको जितने भी सवाल दिए रहते हैं वो सारे आपके कॉपी किताब का निचोड़ होता है। यानी कि अगर आप बहुत तरीके की कंपनी का पढ़ लिए, जैसे कंपनी नंबर ए का पढ़ लिए, कंपनी नंबर 2 का पढ़ लिए, कंपनी नंबर सी का पढ़ लिए, ABC का पढ़ लिए, तो ये तीनों का जो इक्वल होता है ना, ये तीनों का निचोड़, ये तीनों का क्या होता है, निचोड़, तीनों का निचोड़ जो होता है ना वो होता है एनसीईआरटी, ठीक है। गलत हो गया पर कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी तीनों का निचोड़ होता है, तो उसको आपको याद रखना है। अगर कोई कहता है एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ना, तो उससे बोलो कि नहीं भाई, तुम ही को ही नहीं देखना, मुझे तुम ही को नहीं देखना, ठीक है। याद रखना एनसीईआरटी बुक को जरूर पढ़ना, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, और मैं जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ वो सारे स्टूडेंट्स मेरे इन चीज़ को फॉलो करते हैं, तो आपकी दुआओं से वो, आप लोगों की दुआओं से वो 90% से अबव भी लाते हैं, 90% से ऊपर ही लाते हैं। हमने अभी देखा 1-2 स्टूडेंट मेरा ऐसा था जो 80 ला दिया था, तो मेरे थोड़ा सा रेपुटेशन के सवाल आ गया था, लोग कहने लगा कि अरे आप 80% ला दिया, 90% की गारंटी लेते हो। तो याद रखें, आप वो स्टूडेंट क्या किया था, इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया था जो मैंने बताया था। हर स्टूडेंट को मैं बताता हूँ मैं कि इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा था, तो याद रखिए इन चीज़ों को फॉलो करना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जो लिखा हुआ ना सारे का मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप उसको देखकर आसानी से समझ लेंगे, मैं पीडीएफ दे दूंगा। यहाँ पर 6ठे नंबर पे आता कोचिंग, जैसे मेरा एनसीईआरटी कोचिंग क्लास है, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, सब लोगों को लास्ट में नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। हालांकि वो नोट्स तैयारी कर लेते हैं, जब शुरू से पढ़ते हैं तो वो नोट्स तैयार कर लेते हैं, लेकिन मैं उसको नोट्स यहाँ पर भी प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको क्या करना है कि ये जो कोचिंग वाला नोट्स है ना, उसको तैयार करना अच्छे से और उसको याद करने की कोशिश करना, उसको समझना है। अब ठीक है, ये भी पॉइंट आपको 6ठा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर देखिए 7वां पॉइंट आपका क्या आता है, यहाँ पर हम लोगों को 7वां पॉइंट पे फॉलो करना, क्या करना, बुक्स क्वेश्चन, यानी आपके बुक्स में जो इतने न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं ना, उसको भी आपको टच करना, सारे को टच करना, एग्जाम्पल्स को टच करना। यहाँ पर एक होना चाहिए आपका एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी वहाँ पर बहुत सारे होते हैं, तो उनको भी आपको टच करना, एग्जाम्पल्स को भी टच करना, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी कभी कभी उठा के दे देते हैं। और मॉडल पेपर को भी आपको देखना, यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल पेपर का क्वेश्चन, जो भी मॉडल पेपर है ना, उसको मैंने
एक वीडियो बनाकर रख दिया यूट्यूब पर, आप चाहे तो मेरा भी देख सकते हैं, आप किसी और भी यूट्यूबर का भी मॉडल पेपर्स को किस तरीके से बनाया है, सॉल्व किया, उसको भी आप देख सकते हैं, मेरा या किसी का भी। बस आपको अच्छा मार्क्स लाना, उसकी तैयारी आपको करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पे आपका क्वेश्चन बैंक। यहाँ पर क्वेश्चन बैंक क्या होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं क्वेश्चन बैंक क्या बोल दिए सर। तो क्वेश्चन बैंक क्या होता है कि आप जैसे कि आप अभी तैयारी कर रहे हो 2024 की, 2024 की तैयारी कर रहे हो, तो 2023 में जो भी सवाल पूछे गए हैं, 2022 में जो भी सवाल पूछे गए हैं, 2021 में जो भी सवाल पूछे गए हैं, सारे सवाल पूछे गए सवाल यहाँ पर आपको मिला रहेगा, यहाँ पे आपको रैंक रहेगा। तो सारे सवाल को आप उसमें देखकर आसानी से बना पाओगे, ठीक है। ये है क्वेश्चन बैंक का कमाल के सारे प्रीवियस क्वेश्चन सब आपके रहेंगे, ठीक है। और कुछ लोग गेस पेपर का भी यूज करते हैं, तो याद रखिए गेस पेपर का कम ही यूज करना है। वो गेस पेपर क्या होता है कि जो आपका नोट्स बुक होता है उसी में सब गेस पेपर वही से बना रहता है, कोई खास नहीं है। तो गेस पेपर अगर आपके पास है तो उसको भी आप पढ़ सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो। और देखिए यहाँ पर 11वां पॉइंट है, हमने ये पॉइंट मैंने अपने खुद से लिखा, यानी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया यहाँ पर। ये सब तो नीड है, ये सब जरूरत है ही, लेकिन यहाँ पर जो है छठा पॉइंट, यू हैव टू स्टडी एनसीईआरटी बुक। आपको एनसीईआरटी बुक को कभी नहीं छोड़ना। एनसीईआरटी बुक ही बहुत बड़ा फॉर्मूला आपका ना, और उसी तरीके से एनसीईआरटी क्लास यूट्यूब चैनल को भी नहीं छोड़ना। अब आपको यहां पर देखना कि लास्ट दिनों की तैयारी कैसे करें, ये पॉइंट को देखें आप, लास्ट दिनों की तैयारी कैसे करें, लास्ट दिनों की तैयारी कैसे करें। सुनिए, आपको याद रखिए, अगर जैसे आपका लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और कोई भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज पेपर में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू कोई भी लैंग्वेज है, तो याद रखें इनमें से इनको आप कम से कम 60% ध्यान देना है। इनमें आपको 60% ध्यान देना है। कितना ध्यान देना? 60%। क्योंकि यह जो लैंग्वेज पेपर होता है वो जो भी इंसान लेता है लैंग्वेज पेपर, उसमें थोड़ा सा कमांड उसका अच्छा होता है, तो इस पे आपको 60% ध्यान देना है। इस पे आपको 90% ध्यान देना है। यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं लिख रहा हूँ मैं, 90% लिख रहा हूँ कि आपको ध्यान देना है। यहाँ पे मार्क्स नहीं लिखा मैं, 90% आपको ध्यान देना। अगर आप इस पे 60% ध्यान दोगे ना, तो आप इसमें कम से कम इतने % मार्क्स ला दोगे। मेरा मानना 95% मार्क्स आप हिंदी में और 90% मार्क्स आप इंग्लिश में। इस तरीके से अगर उर्दू है तो इसमें भी आप 90% कितने, तो 100 ला देते हैं दोस्त। मेरे कोचिंग के बहुत सारे स्टूडेंट 100 ला दिए हैं, 100 में 100 लैंग्वेज पेपर में दोस्त, तो ये ला देते हैं। और इसी तरीके से लैंग्वेज पेपर में आप इन तरह के ला सकते हो। और आर्ट्स में क्या, आपको आर्ट्स थोड़ा सा ज़्यादा लिखने की है। अगर आपको लिखने आता है तो आर्ट्स पे आपका कंट्रोल बहुत अच्छा बन सकता है, आर्ट्स को आप आसानी से बना पाओगे। आर्ट्स चैप्टर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आपको लिखने आता है। लिखने नहीं आता तो मुश्किल है। अगर आप तेज लिखते हो, लिखने आता, बहुत कुछ भरने आता, तो आपके लिए बहुत आसान है। इसमें यही कि आप पूरी पेज को भर दो। आर्ट्स में आप पूरे पेज को भर दो, बस आपको नंबर मिल जाएगा। बस सोशल साइंस पे आपको क्या करना है कि जो भी नोट्स हैं उसी को रटते हुए, उसी पर ध्यान देते हुए उसको पढ़ना है। साइंस में भी आपको उसी प्रकार कुछ करना है। साइंस में बस याद रखने का आपको फॉर्मूला वगैरह याद रखना, फिजिक्स, केमिस्ट्री का आपको, अगर बायोलॉजी है तो उसमें भी आपको कुछ चीज़ें ऐसी है जो ज़रूरत पड़ती है, उसको याद रखना। मैथमेटिक्स तो आपको बेहद बनाना है दोस्त। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपको इतना दिनों तक कोशिश करना है कि कम से कम 4 घंटा आप 4 आवर्स मैथमेटिक्स को दो। 4 आवर्स कंटिन्यूअसली, 4 आवर्स मैथमेटिक्स को लो, ठीक है। उसके बाद आपका बेड़ा पार है। फाइनल पॉइंट में आपको बता दूं कि आप किसी सब्जेक्ट पे अपना पकड़ कैसे बनाएंगे। फाइनल पे मैं आपको बता दूं कि किसी सब्जेक्ट पे आपको पकड़ कैसे बनाना है। पकड़ बनाना मतलब कि आपको किसी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो उसको किस तरीके से पढ़े जो उस पर पकड़ बन जाए। सारे सब्जेक्ट में एक चीज़ याद रखिए, अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ लोगे तो सारे सब्जेक्ट में आपका पकड़ बन जाएगा कि कौन सा सवाल को बनाना है। उसमें आपको आइडिया ये मिलता है कि जैसे फिजिक्स का ये सवाल पिछले साल पूछा गया, 2 साल पहले भी पूछा गया, तो उससे आपका पकड़ बन जाता है। तो क्वेश्चन बैंक को बनाओ, मॉडल पेपर को बनाओ, इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ मैं आपको पूरा डाउट क्लियर किया होगा। एक बार रिकॉल कर लेता हूँ हम लोग। यहाँ पर से मैं शुरू से आपको फिर से समझा देता हूँ एकदम छोटे ट्रिक्स में, जल्दी में। आपको पहले तो इसको मैं ये कर देता हूँ। याद रखें आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी है, यहाँ पर से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको डर खत्म करना है। दूसरी बात, आपको केयरफुल्ली आपका क्वेश्चन को पढ़ना है। दूसरी बात, रियलाइज करना कि यह आसान है, बन जाएगा। और चौथा पॉइंट जो आपका है वो आपका उतना ही सवाल का जवाब दें जितना पूछा गया है। और याद रखिए, जितना सवाल आपसे पूछा गया उतने का जवाब देना, एक बात। और दूसरी बात कि आपको सारे सवाल का जवाब देना, गलत सही जो हो सही सारे सवाल का जवाब देना। तीसरा यहाँ पे याद रखना, वीक जो सब्जेक्ट है आपका उस पर स्ट्रांग बनना है और सारे चीज़ को केयरफुल्ली पढ़ना। और
यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसके बाद क्वेश्चन बैंक को पढ़ें, एग्जाम्पल्स बनाए, मॉडल पेपर बनाए, क्वेश्चन बैंक बनाए, बुक्स पढ़ें, ठीक है, गेस्ट पेपर भी पढ़ सकते हैं। याद रखिए कि आप अपने लैंग्वेज पेपर पे 60% ध्यान देंगे, 90% आप अपने इन सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया। अगर आप प्रैक्टिकल बना रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, तो मैंने ऑलरेडी इस पर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हो और अच्छे से आप 30 में 30 मार्क्स लेकर आ सकते हो। आप किसी भी बोर्ड से हो, उससे डिपेंड नहीं करता, यहाँ पर आपको बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ मैं पूरा अच्छी तरीके से आपको कोशिश किया। मैं अपने एनसीईआरटी क्लास कोचिंग वाले को सबको यही नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपके काम आया। अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट्स में करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।